Hello students, so let's start the new chapter from NCERT books of class 6 chapter 14. This chapter is very small in NCERT, but important questions arise from this chapter also. Last 2-3 chapters are very small, so let's discuss this chapter about water. What is the water in the ocean and seas has many salt dissolved in it. जो वाटर है ओशियंस में सीज में देयर इज सो मैनी सॉल्ट डिजॉल्व सो देयर वाटर इज कॉल्ड सलाइन वाटर. द वाटर इज सलाइन मीन्स बहुत सारा उसमें नमक है, सॉल्ट है. पोएम one poem in this book written by S.T. Coleridge in 1798. Water, water everywhere, nor any drop to drink. Water, water everywhere, nor any drop to drink. Water vapor gets added to air by evaporation and transpiration. जो water vapor है, maybe question arise, but how the water vapor gets added to air? Air में कैसे water vapor पहुँचता है? Through the evaporation, transpiration. In earlier classes, we already discussed how the evaporation process, what is the evaporation process and what is the transpiration process. Okay, evaporations जब water के जो ड्रॉपलेट होते हैं वेपर के फॉर्म में चेंज होते हैं, दिस इज इवेपोरेशन. एंड ट्रांसपिरेशन प्रोसेस प्रेजेंट इन प्लांट्स व्हेन द एक्स्ट्रा वाटर चेंजेस इनटू वेपर एंड कन्वर्टेड इन वेपर फॉर्म टू द एयर. जो एक्स्ट्रा जो वाटर होता है प्लांट्स में थ्रू लीव्स, वो जो एक्स्ट्रा वाटर निकल जाता है आपने ऐसे आसमान में, एयर में, तो उस प्रोसेस को वी कॉल ट्रांसपिरेशन. ओके, सो वाटर वेपर्स गेट्स एडेड टू द एयर बाय द इवेपोरेशन एंड ट्रांसपिरेशंस. द वाटर वेपर इन द एयर कंडेंसेस टू फॉर्म टाइनी ड्रॉपलेट्स ऑफ वाटर. अगर आपके वाटर वेपर्स एयर में हैं तो अब वो कंडेंस भी होते हैं, क्योंकि जैसे जैसे आपका जो टेम्परेचर होता है ऊपर स्काई में कम कम होते जाता है, सो जो वाटर वेपर होता है गैसेस फॉर्म में, दे चेंजेस इनटू अगेन वाटर फॉर्म, कंडेंस हो जाते हैं. कंडेंस मीन्स व्हेन द वाटर वेपर चेंजेस इनटू वाटर ड्रॉपलेट्स. मतलब जो वेपर फॉर्म में चेंज हुआ था अब वो अगेन वाटर फॉर्म में वापस उस फॉर्म में आ रहा है, तो उसको कंडेंसेस बोलते हैं. टू फॉर्म टाइनी ड्रॉपलेट्स ऑफ वाटर विच अपीयर्स एज क्लाउड्स. पहले उससे क्लाउड्स बनते हैं. देन मैनी टाइनी वाटर ड्रॉपलेट्स कम टुगेदर एंड फॉल डाउन एज रेन, स्नो और हिल. फिर वही जो ड्रॉपलेट्स होते हैं उसके क्या किस फॉर्म में नीचे आते हैं? रेन की फॉर्म में, स्नो की फॉर्म में, हेल. हेल मीन्स ओले. रेन, हेल एंड स्नो replenishes water in rivers, lakes, ponds, well and soil. The circulation of water between ocean and land is known as the water cycle. एक बार आपका जो वाटर सर्कुलेशन है, मतलब पानी एक बार वाटर फॉर्म में क्या जा रहा है, ऊपर जा रहा है, एंड देन अगेन उस किस में आ रहा है, लैंड में आ रहा है, तो उसको क्या बोलते हैं, वाटर साइकिल. सर्कुलेशन ऑफ वाटर बिटवीन ओशियन एंड लैंड इज नोन एज द वाटर साइकिल. मीन्स ओशियन से वाटर फॉर्म में पानी ऊपर जा रहा है एंड देन रेन्स और हेल्स एंड स्नो के फॉर्म में लैंड पे गिर रहा है, तो दैट साइकिल इज कॉल्ड वाटर साइकिल. व्हाट वी कॉल वाटर साइकिल. एक्सेसिव रेन्स मैनी कॉजेस फ्लड्स. अगर बहुत ज़्यादा रेन्स हो रही है तो किसका कारण बनता है, फ्लड्स का. while lack of it for long periods may causes droughts. अगर बहुत देर तक बारिश नहीं होगी तो ड्रॉट्स, ओके, सूखा पड़ जाता है. The almost of usable water on earth is limited, so it needs to be used carefully. हमारे पीने योग्य पानी तो बहुत है, बट जो यूजेबल वाटर है, ओके, तो वो अर्थ में लिमिटेड है, so you needs to be used carefully. I hope you understand this chapter. We will meet again in new chapter. Okay, so thank you, bye. Thank you for watching and bye.